हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स आते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। इन सबको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। पहला है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल। तो जो भी कुछ हमारे आसपास है, वो चाहे वो पर्सन हो, प्लेस का नाम हो, या कोई ऑब्जेक्ट हो, या कोई एनिमल हो, वो सब जो है नाउन है। तो एग्जाम्पल देख लें। टॉम। टॉम इज़ वेरी वर्सेटाइल। तो यहाँ पे हमारा टॉम जो है वो एनिमल है, तो ये हमारा नाउन हो गया। डॉग्स कैन बी एक्सट्रीमली क्यूट। ये डॉग्स जो हैं हमारे नाउन हो गए। इट इज़ माई बर्थडे। तो द बर्थडे जो है, वो बर्थडे वर्ड जो है वो एक इवेंट को रेफर करता है, तो ये हमारा नाउन हो गया। अब नाउन्स जो हैं वो कई तरीके के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एटसेट्रा। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड रेफर्स टू स्पेसिफिक नेम्स ऑफ प्लेसेस, पर्सन्स और थिंग्स। तो प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं, चाहे वो सेंटेंस में कहीं भी आए, और ये स्पेसिफिक नेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई भी कार हो तो उस कार का नाम, अगर हमने कार बोला तो प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन अगर हमने बोल दिया मारुति तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। इसीलिए हम कोई भी बुक का, अगर बुक बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन अगर हम बोलेंगे द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन के अपोजिट होते हैं। These are just generic names of persons, things or places like कार, पिज़्ज़ा पार्लर, टीवी सीरीज। तो कार में सारी कार्स आ गई, हमें नहीं मालूम, हमने किसी एक पर्टिकुलर कार की बात नहीं की है। पिज़्ज़ा पार्लर में सारे पिज़्ज़ा पार्लर्स हैं, हमने किसी एक को नाम नहीं दिया है। कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट, दिस काइंड ऑफ नाउन रेफर्स टू those which we can perceive through our 5 senses, जिनको हम अपने 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो फोल्डर, सैंड, बोर्ड, ये जो है हमारे कॉन्क्रीट नाउन हो गए। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अनलाइक कॉन्क्रीट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज विच यू कांट परसीव थ्रू योर 5 सेंसेस। जैसे कि हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस है, उसको हम छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी जो फीलिंग्स होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती हैं। ग्रज, ब्रेवरी, एट्सेट्रा। काउंट। काउंट नाउन्स, ये वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको काउंटेबल हो, जो काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर जाएं, या वो हमको सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म बताए, वो जो है काउंट नाउन्स में आएगी। जैसे किटन। अब कितने किटन होंगे हम काउंट कर सकते हैं। वीडियो, वॉल, एट्सेट्रा। मास, दिस इज द अपोजिट ऑफ काउंट नाउन्स। इनको हम काउंट नहीं कर सकते, या कह सकते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ये इनको हमें काउंट करने के लिए या क्वांटिटी पता करने के लिए काउंटर्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल किलो, कप, मीटर, ये काउंटर्स होते हैं कि कोई भी चीज़ है वो कितने किलो है, कितने कप्स में, कितने मीटर में है, कितने लीटर में, एट्सेट्रा। मास नाउन्स जो हैं उसमें जैसे राइस है, फ्लोर है, गाटर है। अब राइस कितने हैं तो हम चावल गिनेंगे नहीं, उसको देखेंगे कि कितना किलोग्राम्स है, ग्राम्स है, इसी तरीके से। फिर है हमारा नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स जो है वो रेफर करता है ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स। एग्जाम्पल फैकल्टी। फैकल्टी क्या है? ग्रुप ऑफ टीचर्स। अब इसमें एक टीचर तो है नहीं, ग्रुप है, तो ये कलेक्टिव हो गया। कलेक्शन ऑफ। क्लास, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। प्राइड, ग्रुप ऑफ लायंस, एटसेट्रा। अब जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें हमारा सेकंड है ना प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच फंक्शंस एज अ रिप्लेसमेंट फॉर अ नाउन। जो नाउन की जगह पर वर्ड यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, इट, ही, शी, माइन, हिज, हर्स, वी, दे, देयर्स एंड अर्स। Example, Janice is a very stubborn child. She just stared at me when
I told her to stop. तो यहाँ पर हमने जेनिस की बात की, तो जेनिस जो है नाउन है, लेकिन जब हमने सेकेंड टाइम जेनिस की बात की तो हमने जेनिस की जगह किस वर्ड का यूज़ किया? शी जस्ट स्टेयर्ड एट मी एंड व्हेन आई टोल्ड हर टू स्टॉप। तो जेनिस की जगह जो हमने शी यूज़ किया है, तो शी जो हमारा प्रोनाउन हो गया। द लार्जेस्ट स्लाइस इज माइन, तो माइन यहाँ पे प्रोनाउन है मेरा। वी आर नंबर 1, तो वी हमारा यहाँ पर प्रोनाउन है। थर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? दिस पार्ट ऑफ अ स्पीच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. Adjectives can specify the quality, the size, and the number of nouns and pronouns. For example, Sri Lanka is a small country. तो श्रीलंका कंट्री है लेकिन कैसी है? स्मॉल, छोटी कंट्री है। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। We bought 6 chairs, तो we bought chairs, but how many? 6, तो 6 हमारा एडजेक्टिव हो गया। बचेंद्री पाल become the first woman from India to climb Everest, तो बचेंद्री पाल जो है वो कौन से नंबर? फर्स्ट वुमेन थी, पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट को क्लाइंब किया। वी हैव गॉट अ लिटिल मिल्क इन द जग, तो जग में कितना दूध है? लिटिल, तो लिटिल हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो कोई भी वर्ड जो हम नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेंगे, उनकी क्वालिटी, साइज या नंबर को, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। फोर्थ है हमारा वर्ब। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, फॉर विदाउट अ वर्ब अ सेंटेंस वुड नॉट एग्जिस्ट। सिंपली पुट, दिस इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, फिजिकल और मेंटल, और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो वर्ब जो है वो हमारे एक्शन को बताता है, चाहे वो एक्शन फिजिकल हो या मेंटल हो, या फिर जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में किस स्टेट में है, इसको डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, एज यूजुअल द स्टॉर्म ट्रूपर्स मिस देयर शॉट, तो इसमें जो है स्टॉर्म ट्रूपर्स मिस देयर शॉट, तो मिस जो है वो हमारा डिस्क्राइब करेगा कि स्टॉर्म ट्रूपर्स का स्टेट क्या है। दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन इमरजेंसीज, तो द वर्ब आर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द प्रोनाउन, और वो क्या है? दे जो हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। Adverb क्या होता है? Just like adjectives, adverbs are also used to describe words, but the difference is that adverbs describe adjectives, verbs or another adverb. अब different types of यहाँ पर adverbs होते हैं, जैसे adverb of manner. This refers to how something happens or how an action is done. तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो बताता है कि जो वर्ब है उसका क्या मैनर है, किस तरीके से एक्शन हो रहा है। जैसे एग्जांपल है, एनी डांस्ड ग्रेसफुली, तो एनी ने डांस किया बट हाउ ग्रेसफुली, तो ग्रेसफुली जो है हमारा एडवर्ब हो गया। एडवर्ब ऑफ टाइम, दिस स्टेट्स व्हेन समथिंग हैपन्स और व्हेन इट इज डन, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है कि कब वो काम हुआ या वो एक्शन कब किया गया। शी केम यस्टरडे, तो यस्टरडे जो है वो हमारा एडवर्ब हो गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस, दिस टेल्स समथिंग अबाउट वेयर समथिंग हैपन्स और वेयर समथिंग इज डन, ये प्लेस बताएगा। ऑफ कोर्स आई लुक्ड एवरीवेयर, कहाँ देखा? हर जगह। Adverb of degree, this states the intensity or the degree to which a specific thing happens. फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज वेरी टैलेंटेड, तो कितना मतलब होशियार है? वेरी टैलेंटेड, टैलेंटेड है पर वेरी टैलेंटेड, तो ये डिग्री ऑफ एडवर्ब हो गई। नेक्स्ट है हमारा प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होता है? दिस पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली रेफर्स टू वर्ड्स दैट स्पेसिफाई लोकेशन और अ लोकेशन इन टाइम। एग्जाम्पल, अबव, बिलो, थ्रू आउट, आउटसाइड, बिफोर, नियर एंड सिंस, तो ये हमारे प्रीपोजिशंस हैं। फॉर एग्जांपल, मीका इज हाइडिंग अंडर द बेड, तो प्रीपोजिशंस जो हैं वो लोकेशन बताती हैं। तो मीका इज हाइडिंग, वेयर ही इज हाइडिंग अंडर द बेड, तो अंडर जो है हमारा प्रीपोजिशन है। ड्यूरिंग द गेम द ऑडियंस नेवर स्टॉप्ड चीयरिंग फॉर देयर टीम, तो द इटैलिसाइज्ड प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूसेस द प्रीपोजिशनल फ्रेज ड्यूरिंग द गेम एंड टेल्स व्हेन द ऑडियंस चीयर्ड, तो कब चीयर किया, जो लोकेशन ऑफ टाइम है वो ड्यूरिंग द गेम है।
7 पार्ट्स ऑफ स्पीच में है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? द कंजक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शंस एंड, येट, बट, फॉर, नॉर, और, एंड, सो। ये हमारे कंजक्शंस होते हैं। दिस कप ऑफ टी इज डिलीशियस एंड वेरी सूदिंग। तो यहाँ पर जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है कि दिस कप ऑफ टी इज डिलीशियस एंड एज वेल एज इट इज़ वेरी सूदिंग। तो इन दोनों को हमने जोड़ा हुआ है और एंड से जोड़ा हुआ है, तो एंड जो है हमारा कंजक्शन है। होमर ऑलवेज वांटेड टू जॉइन द प्ले बट ही डिडंट हैव द गट्स टू ऑडिशन। तो इसमें हमने बट से दो सेंटेंसेस को जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? दिस पार्ट ऑफ स्पीच रेफर्स टू वर्ड्स विच एक्सप्रेस इमोशंस। Since interjections are commonly used to convey strong emotions, they are usually followed by an exclamation point. अब interjections जो हैं वो words होते हैं जो strong emotions को, strong feelings को कन्वे करते हैं, तो इसीलिए हमेशा इनमें जो है exclamation point या exclamation sign कहीं ना कहीं आता ज़रूर है। जैसे ouch, that must have hurt। तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि एकदम से किसी को कुछ लग जाए, कुछ हो जाए, तो वो आउच दैट मस्ट हैव हर्ट अगर बोलेगा तो आउच जो है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्लेन करता है, तो आउच के बाद एक्सक्लेमेशन का साइन है। हुर्रे वी वन, तो ये खुशी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जब हैप्पीनेस है तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। हे आई सैड इनफ, इसमें भी एक्सक्लेमेशन साइन का है। या कभी सैडनेस, एलाश, ही इज डेड, ऐसे कुछ यूज करते हैं तो उसमें भी जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। तो इसमें जो है जो ये वो वर्ड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो। थैंक यू। ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।